नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 26 अप्रैल 1963, 8:37 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस कहाँ हैं, क्या है आपके जीवन में आने वाले समय में स्थितियाँ, क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा समय आप अपना बिता चुके हैं और पहले कुंडली में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कुछ अच्छा दिखाई देता है या ख़राब है। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देता हूँ किसी भी कुंडली को वो लगन से देता हूँ कि अगर आपका लगन बली है तो व्यक्ति में अवश्य ही ये सामर्थ्य है कि वह अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेता है, जो कि आपने ये बताया भी है कि अभी सितंबर के मंथ में आप रिटायर हुए। रिटायरमेंट का मतलब होता है या तो आप सरकारी नौकरी पे हैं या आप किसी ऐसी संस्था पे हैं जहाँ से आपको एक अच्छी नौकरी मिलके रिटायर हो चुके हैं। वृषभ लगन की आपकी कुंडली है, लगन में चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है। इसका मतलब है व्यक्ति स्वभाव से बहुत ज़्यादा निर्मल है। जब चंद्रमा जैसा एक अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह लगन में उच्च का होकर बैठा हो और साथ में बुध हो तो इसे कहते हैं व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति कलात्मक रवैये वाला है, व्यक्ति खुद खोज कर सकता है कुछ, या उसने अपने कार्यकाल में जो भी काम किए होंगे उसका काम अपने आप में बेहतर रहा होगा, काम करने की कला उनकी अच्छी रही होगी। क्योंकि लगन में बुध जैसा ग्रह भी है, दूसरे और पांचवें घर का मालिक है। यह धन देता है, बोलचाल अच्छी देता है, आपका व्यवहार समाज में अच्छा बनाता है, आपको बुद्धि देता है, शिक्षा देता है, संतान देता है। तो वो एक कॉम्बिनेशंस यहाँ से मुझे अच्छा दिखाई दिया है। साथ ही साथ लगन का मालिक शुक्र एकादश भाव में बैठा है, बृहस्पति स्वग्रही के साथ धन योग बना रहा है। जीवन में शुक्र की महादशा आ जाए, बृहस्पति की महादशा आ जाए तो वह आपके जीवन में एक अच्छा योग देने में सक्षम है, आपको किसी न किसी साधन से लगातार सोर्स ऑफ इनकम देता रहता है। वहीं मंगल राहु का तीसरे घर में योग व्यक्ति को साहसी बनाता है। कहते हैं मंगल और राहु जैसे प्लैनेट अगर थर्ड हाउस में हो तो ये एक साहस का योग है। व्यक्ति जीवन में परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है, व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की स्थितियों का सामना करने में सक्षम है। तीसरे घर में जब नीच का मंगल राहु के साथ हो, या तो छोटा भाई होता नहीं है, होता है तो उनके साथ संबंध को इतने बेहतर नहीं देखे जाते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है। वहीं भाग्य स्थान में शनि केतु का योग बना हुआ है। नवमेश का नवम में होना अच्छा होता है। केतु 0 डिग्री के हैं तो कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि 2011 से आपको शनि की महादशा भी लगी है। शनि आपकी कुंडली में नवम और दशम के स्वामी है। 2021 में यानी 10 साल बाद अपनी दशा के बाद इसने आपका रिटायरमेंट करा, यानी आपकी रिटायरमेंट की एज हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी उम्र हो गई तो आपको हंसने रिटायर कराया। लेकिन शनि ने लगातार सोर्स ऑफ इनकम दिया क्योंकि वो भाग्य स्थान में। लेकिन मैंने आपका D10 चार्ट देखा। D10 चार्ट के अंदर शनि 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है। जब शनि जैसा ग्रह 12वें घर में बैठे और उसकी दशा आए, क्योंकि शनि यहाँ 7 और 8 घर का मालिक है, सप्तम और अष्टम दोनों का मालिक है, बैठा कहाँ है? द्वादश में। इसका मतलब है शनि की महादशा में सोर्स ऑफ इनकम लेना इजी नहीं है। शनि की महादशा में लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़े हैं। शनि की महादशा में जिस भी कार्य क्षेत्र में आपने 2011 से 2021 तक कार्य किया वह पहले के मुकाबले कठिन हो गया होगा, पहले के मुकाबले वहाँ पर एफर्ट्स बढ़ गए होंगे। अब तो आप खैर रिटायर हो गए हैं, लेकिन शनि इस प्रकार की स्थिति में देता है कि ये वो कॉम्बिनेशन है D10। D10 क्यों देखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्रोफेशनल लाइफ देखनी है, व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन रहेगा नहीं रहेगा क्या है, वो सब उसी के लिए जाना जाता है। तो शनि ने दशमांश कुंडली में ये भूमिका रखी है कि भाई 10 साल का समय आपने अपने जीवन में शनि की दशा का बिता दिया, 9 साल का बाकी है, लेकिन शनि की रूपरेखा बहुत स्ट्रांग नहीं दिखती। हो सकता है आपको इन 10 सालों में काफ़ी सफ़र भी करना पड़ा हो, अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा हो, नौकरी को लेकर भी, कार्य क्षेत्र को लेकर, जहाँ पे काम करते हैं उस माहौल को लेकर भी। ऐसे लोगों में चिंता होती है, कभी कभी इसको जॉब सेटिस्फेक्शन ना होना भी दिखता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए व्यक्ति करता रहता है कामों को। ऐसी ही शनि की दशा आपको वर्तमान में चल रही है। 2021 में
शनि की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, मार्च 21 से फरवरी 22 आपका रिटायरमेंट हो गया। शनि में सूर्य, सूर्य 12th हाउस में, शनि यहाँ है, आपने उस दौरान रिटायरमेंट आपका हो गया है। अभी भी शनि में सूर्य ही चल रही है। देखिए, जब तक शनि में सूर्य का पीरियड रहेगा 21 फरवरी 2022 तक, तब तक ये समय आपके जीवन में अनुकूल नहीं है, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इसमें अगर कोई नौकरी मिलती है तो वो अच्छी नहीं मिलेगी, वैसे तो मिलने के योग बहुत कम दिखाई देते हैं, मिल भी गई तो उसमें सेटिस्फेक्शन आपको होगा नहीं। लेकिन 21 फरवरी 2022 जैसे ही आपके जीवन में आएगा, तो फरवरी 2022 जब 21 तारीख निकल जाएगी तो दशा शुरू होगी शनि में चंद्रमा। कौन है चंद्रमा? लगन में उच्च के होके बैठे हैं, धन के मालिक बुध के साथ है। यानी चंद्रमा की अंतर्दशा ने दिखाया कि सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है। यहाँ भी चंद्रमा लग्नेश होके दूसरे 11th हाउस में उच्च के हैं। यानी 21 फरवरी 2022 के बाद, जैसा आपने पूछा है व्हेन आई गेट ए जॉब, क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी या नहीं, अवश्य ही 21 फरवरी 2022 के बाद आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम के दिन शुरू होंगे। जैसे जैसे समय आगे चलेगा आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको काम मिलेगा और आप काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी फरवरी तक की स्थिति टिपिकल है। आपकी वाइफ, आपने कहा माई वाइफ इज़ ऑल्सो जॉबलेस, पत्नी को भी जो है जॉबलेस हैं। व्हाट इज़ माई फाइनेंशियल फ्यूचर? देखिए, एक व्यक्ति जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट पर भी कहीं कहीं पे पैसे मिलते हैं, जमा होता है, या उससे पहले भी उसने जीवन में पैसे जमा करे होते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को चिंताएं होती हैं कि अभी अब तो सोर्स ऑफ इनकम रहे नहीं, अब कैसे चलेगा जीवन। तो यहाँ से अगर प्लानिंग की बात करें तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग आपने की होगी कि भाई भविष्य में जब मैं जॉबलेस 60 के बाद हो जाऊँगा तो मेरे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो वो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि आपका चार्ट तो बताता है गुरु शुक्र का योग, शनि का योग, लगन में बुध चंद्र के, आपके पास अवश्य कुछ ना कुछ साधन ऐसे हैं कि जिनसे आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माई वाइफ इज़ डिप्रेस्ड एंड सैड, आई एम ऑल्सो अनहैप्पी विद माई लाइफ, हाउ लॉन्ग विल आई सफ़र। अभी कोई भी ऐसा योग दिखाई नहीं देता जो आपकी आयु को लेकर कोई संकट दिखाता हो दूर दूर तक भी। तो मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। अभी तो रिटायरमेंट हुए आपको 2 महीने भी नहीं हुए ढंग से, और मन में तुरंत आपके साथ इतने सारे मन में विचार आने शुरू हो गए, सैड हो गए, अनहैप्पी हो गए। रिटायरमेंट तक तो नौकरी की है, तब तक तो सोर्स ऑफ इनकम रहा है, तब तक तो पैसा आया है। लेकिन अभी जॉबलेस हो गए हैं, कोई बात नहीं है, मन में उमंग है आपके कि मुझे काम करना है, मुझे जीवन में पैसा कमाना है, तो आपके पास है समय ऐसा कि आप आने वाले समय में फरवरी के बाद देखना आपकी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। तो वो ठीक है। शनि जब यहाँ 12th हाउस में बैठा हो तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, किसी भी प्रकार का शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है। अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है कि वहाँ से पैसा लगा दो तो अच्छा हो जाएगा, वहाँ पैसा लगा दो तो डबल हो जाएगा, शेयर में लगा दूँ तो पैसे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो नौकरी की इंतज़ार कीजिए, ट्राई कीजिए, मिल जाएगी। इज़ देयर ए हेल्थ प्रॉब्लम इन फ्यूचर फॉर मी एंड माई वाइफ? पत्नी और पति दोनों के हिसाब से देखें तो कोई भी भारी गंभीर रोग मुझे आपके चार्ट से नहीं दिखाई दे रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, मेहनत करिएगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति विशेष अपने लिए मेहनत करता है, आप भी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फरवरी से पहले नहीं मिलेगा। विल वी बी एबल टू पे आवर होम लोन? हाँ बिल्कुल, आप होम लोन पे कर पाएंगे, चिंता ना करें। जैसे ही नौकरी मिलेगी तुरंत साधन आपके बनने शुरू हो जाएंगे, आप होम लोन पे कर पाएंगे। क्योंकि अगली दशाएं जितनी भी आ रही हैं, चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद मंगल है, मंगल के बाद राहु है, दशाएं ठीक हैं आपको। प्लीज़ ऐट वाट एवर यू फील इन नेसेसरी फॉर माई फाइनेंशियल फ्यूचर। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में जो होता है वो धन है। हर व्यक्ति जीवन में धन से संबंधित स्थितियों को लेकर चलता है कि मेरे पास पैसा हो, मैं पैसे से संबंधित अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं, किसी न किसी प्रकार से धन के साधन आते रहें तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे। जहां उसके जीवन में सिर्फ उसकी सेविंग्स रह जाती हैं, जुड़े हुए पैसे रह जाते हैं और धन के आगमन बंद हो जाते हैं, तो उसको चिंता होती है कहीं ये सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई तो क्या होगा। इसलिए हर व्यक्ति धन के आगमन लगातार चाहता है, और आपके जीवन में भी थोड़ा सा समय टिपिकल है, लेकिन बाद में स्थितियाँ अच्छी होती चली जाएंगी। अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन
आगे फाइनेंशियल सिचुएशंस फिर आपको ऐसी मिलेगी कि आपको कोई जॉब मिल जाएगी, आप उसे लगातार कर पाएंगे। तो ये तो था आपका चार्ट जिसमें प्लैनेटरी पोजीशन क्या कह रही हैं, आने वाली दशाएं क्या कह रही हैं। शनि की महादशा है, शनि का ट्रांजिट भी ठीक चल रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ छोटी मोटी पूजा पाठ बता रहा हूँ, वो कीजिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए जो पूजा पाठ है वो आप हनुमान जी की पूजा करें। आप हनुमान जी को एक तरीके से अपने मन में स्वीकार लीजिए कि मुझे हनुमान जी ही जीवन में सब कुछ दे सकते हैं, हनुमान जी ही जीवन में मेरा बेड़ा पार लगा सकते हैं। तो हनुमान जी से संबंधित जितनी भी ज़्यादा पूजा पाठ करें, चाहे आप बजरंग बाण का पाठ करें रोज़ाना सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत ही बढ़िया। पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं। तो हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ करना, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाना, हनुमान जी के सिद्ध स्थानों के दर्शन करना, मतलब अपने आप को समर्पित कर देना कि भी मैं हनुमान जी को समर्पित कर रहा हूँ अपने आप को, ये मेरे जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे और मुझे जीवन में सफलता देंगे, परेशानियों से दूर रखेंगे। तो जितना ज़्यादा हनुमान जी के नज़दीक रहेंगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं ज़्यादा पूजा पाठ किसी को नहीं बताता, लेकिन 1-2 पूजा पाठ भी अगर आपको मैंने बताई हैं और वो आपने अपनी पक्की श्रद्धा से और मन से करी हैं, तो आप जीवन में सभी संकटों से दूर हो जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस है। अभी थोड़ा सा जीवन कष्ट में दिखता है, लेकिन फरवरी के बाद स्थितियां बेहतर होंगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपका जीवन फिर से सुचारू रूप से कार्यस्थल पे ठीक आना शुरू हो जाएगा। पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा। किसी प्रकार के कोई विशेष रत्न पहनने की सलाह मैं आपको यहाँ नहीं देना चाहूँगा, सिर्फ पूजा करें। नमस्कार।